भाई, तुम सब इतना सच धज कर कहाँ जा रहे हो? मटकी फोड़ने। कैसी मटकी? माखन की। वो मक्खन तो टिकिया में आता है, मटकी में कब से आने लग गया? अरे वो मक्खन नहीं। फिर कौन से मक्खन की बात कर रहे हो? शायद ये उस मक्खन की बात कर रहे हैं जो मटकी में डाल के बेच जाता है। अरे मैं उस मक्खन की बात कर रहा हूँ जो यशोदा मैया कान्हा को खिलाती थी। वो मक्खन तुम्हें कहाँ से मिला? मैं भी खाऊंगा। तुम सब चलो, मैं तुम सबको खिलाऊंगा। प्रणव तुम भी चलो। मैं किसी दूसरे का मक्खन नहीं खाता, मेरे पास तो मेरी अपनी मटकी है जिसे मैं आज फोड़ने वाला हूँ। दिखाई तो नहीं रही तुम्हारी मटकी, कहाँ है? मेरी मटकी किसी दूसरे को दिखाई देती ही नहीं। अरे लगता है कि इनके पास ना जादू की मटकी है। हमें भी देखनी है तुम्हारी मटकी। मुझे भी देखनी है। ये तुम्हें किसी और दूसरी दुनिया में सैर करवाएगा। इसने तो मेरी तरह गीता नहीं पढ़ी होगी। ये हमें मटकी और मक्खन के बारे में क्या बताएगा? भाई, सिर्फ गीता पढ़ लेने से कोई गीता का पुजारी नहीं हो जाता। गीता तो समझने का भाव है। चलो अब तुम भी समझा दो कि हमें मटकी कैसे फोड़नी चाहिए और मक्खन कैसे खाना चाहिए। क्या तुम में से किसी को ये पता है कि कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? माखन के लिए ही हुआ होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मटकी के लिए लड़ाई होगी, मटकी के लिए। हमें उनके महाभारत से क्या लेने देना और क्यों हुआ? अरे महाभारत तो एक सीरियल का नाम है, टीवी पे आती है, मैंने देखी थी महाभारत। देखो, मैं तुम सबका दोस्त हूँ और तुम सबका भला चाहता हूँ, इसलिए मैं आज पंडितों से सिफारिश करता हूँ वो मटकी, ताकि वो मटकी हम सबके साथ मिलकर फोड़े और हम उस जिंदगी के मक्खन का स्वाद चा सके जिसका जायका कभी खत्म ही नहीं होगा। दोस्तों, अभी तक तो तुम सब मुझे सिर्फ एक स्ट्रगलर के रूप में जानते थे। लॉकडाउन के कारण जिसकी पढ़ाई में रुकावट आई, जिसकी वजह से काफी लोगों ने मेरा अपमान किया और कुछ लोगों ने मेरी दोस्ती को भी ठुकराया, लेकिन मेरे सिर पर हमेशा से उस शक्ति का हाथ था जिसके सामने मैंने समर्पण किया, जिसने मुझे कभी हारने नहीं दिया और मुझे जीवन जीने की कला का रास्ता दिखाया। अच्छा, इसलिए तुम गाना सीखने जाते हो? गाना सीखना तो केवल एक बहाना है। असल में तो मैं जीवन जीने की कला सीखने जाता हूँ। तुम अकेले बोर नहीं हो जाते? जब से मेरी राधा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं अकेला कहाँ रहा। वो हर पल मेरे साथ होती है। हमें भी तो बताओ कौन है राधा, हमें भी तो मिलवाओ उनसे। मेरी राधा मेरी चेतना है जो मुझे मेरे अच्छे और बुरे समय का बैलेंस करना सिखाती है। ओ, चेतना तो मेरी फ्रेंड है। अरे नहीं, चेतना तो इनकी बहन है। अरे पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ कि कौन है चेतना। चेतना मेरी वो समझ है जिस पर सब लोगों के प्रभाव का जाला बना हुआ था। जब मैंने उस जाले को साफ किया तो मुझे पता चला कि खुशी तो मेरे अंदर ही थी और मैं उसे बाहर ढूंढ रहा था। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं तुम्हारी बातें सुनकर। पहली बार मुझे भी चक्कर आए थे जब मैंने महाभारत पढ़ी और मुझे पता चला कि सिर्फ राजगद्दी के लिए भाई और भाई आपस में लड़ पड़े थे। हमें उनकी लड़ाई से क्या लेना देना? हमारा भी लेना देना है, क्योंकि हम सब लोग भी तो एक दूसरे से प्यार, दोस्ती और थोड़े समय का साथ ही तो मांगते हैं, और जब नहीं मिलता तो एक दूसरे से मुंह बना लेते हैं। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, इसलिए तुम अपने करियर पर फोकस करो। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। हम सब भी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। तो क्यों ना हम भी अपनी उम्मीदों की उस मटकी को फोड़े जो हम दूसरों से लगाते हैं। आज मैंने भी अपनी उम्मीद की उस मटकी को फोड़ने का इरादा किया है जो अपनी खुशियां किसी दूसरे से मांगे। तो आओ हम सब लोग अपने झूठे घमंड की इस मटकी को आज फोड़े। आज हम सब लोग भी इस जन्माष्टमी क्यों ना ये सीख ले कि जिस प्रकार कान्हा जी यशोदा मैया की मटकी से माखन चुरा कर खाते थे, उसी तरह हम सब लोग भी अपने आसपास से अच्छाइयों का माखन चुराकर सब लोगों में बांटेंगे और अपने अपने झूठे घमंड की मटकी को आज फोड़ेंगे। हम सबको पैदा करने वाले वो भगवान हम सब के कान्हा जी है और हम सब की आत्मा उनकी राधा। तो अगर हम अपने कान्हा जी से सच्चा प्रेम करते हैं तो हम अपनी आत्मा पर कभी भी किसी बुराई को हावी नहीं होने देंगे और खुशियों का मक्खन हमेशा सब में बांटेंगे। प्रणव। तथास्तु।